हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दर्शन में। दोस्तों, यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का पेपर यानी एग्जाम वो कल से शुरू हो जाएंगे यानी 6 दिसंबर से। तो आज की जो हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे कि जब हम पेपर देते समय बहुत से स्टूडेंटों का ये सवाल रहता है कि टाइम को मैनेजमेंट कैसे करें, यानी 3 घंटे में हमारा पेपर बहुत अच्छे तरीके से किस प्रकार किया जा सकता है। बहुत से छात्र ये कहते हैं कि हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पाता, पेपर छूट जाता है, कुछ क्वेश्चन हमें जल्दबाजी में लगाने पड़ते हैं, कुछ क्वेश्चनों को हम पढ़ नहीं पाते, ऐसा होता है जिस वजह से हमारा पेपर क्रैक होने से रह जाता है। आज की वीडियो हम बात करने जा रहे हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के टाइम मैनेजमेंट के बारे में। थोड़ा गला खराब है तो आप थोड़ा देख लीजिएगा। सबसे पहली बात हमें ये रहती है कि टाइम को मैनेजमेंट कैसे करना है। देखो, इसको समझने के लिए सबसे बहुत अच्छा पॉइंट आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो हमारा पेपर फर्स्ट होता है उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, 50। जो हमारा पेपर सेकंड होता है उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन। अगर ऑल ओवर टोटल की बात करें तो 150 क्वेश्चन आते हैं और इनको करने के लिए हमें कितने घंटे का समय मिलता है, 3 घंटे का समय मिलता है, यानी 3 आवर्स हमें मिलते हैं 150 क्वेश्चन करने के लिए। अब इन 3 घंटे में हम 150 क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट कर सके जिससे हमारा पेपर पहली बार में क्रैक हो जाए और टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू ना रहे। इस वाले चैप्टर को, इस वाले टॉपिक को आज इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझेंगे और आप इस वाले रूल्स को अपनाते हुए बिल्कुल पूरी तरीके से आप पेपर को देकर आए तो आपके लिए फायदा रहेगा। देखो, सबसे पहली बात दोस्त आपको यह समझना है कि जो पेपर फर्स्ट होता है जो सबके लिए कॉमन होता है, इसमें कितने क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन आएंगे समझना, इसमें 50 क्वेश्चन है। अब इस 50 क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम देना है, ये वाली बात सबसे बड़ी इशू करती है कि 50 क्वेश्चन जब हम देंगे तो सर 50 क्वेश्चन पहले हैं, इनको सारे को करके करें या फिर इसमें से जो आ रहे हैं उनको करें, या पहले पेपर को हमें पूरी तरह से कंप्लीट कर देना है। ये बहुत से लोगों का सवाल होता है। तो मैं यहां पर आपको यह बताना चाहूंगा, देखो, एक स्टूडेंट छात्र ये होता है कि वो पहले पूरे पेपर को यानी प्रथम पेपर को पूरा करता है, प्रथम पेपर को पूरा करता है। जबकि एक छात्र ऐसा होता है कि जो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से जो आते हैं उसको उनको करता है, और जो नहीं आ रहे होते उनको छोड़ता चलता है। हां, यही तो आपको करना है। अब बात यहां पर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 2 तरीके से छात्र होते हैं, यानी वो पहले पेपर, हमारा फर्स्ट पेपर खुलेगा स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन खुलने के साथ अब तो आपने देखा होगा पहला क्वेश्चन ही डीआई का खुलता है। जिन लोगों का मैथ अच्छा है, जो लोग डीआई यानी प्रथम प्रश्न में जो डीआई के क्वेश्चन आते हैं 5, अगर जिन लोगों का मैथ अच्छा है, दोबारा समझना, जिन लोगों का मैथ अच्छा है वो इस डीआई को छू सकते हैं, वो लोग इस डीआई को कर सकते हैं, वो लोग डीआई के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। और इन 5 क्वेश्चनों को डीआई को करने के लिए उन्हें 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना है, उन्हें 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना है जिन लोगों का मैथ अच्छा है। और जिन लोगों का मैथ अच्छा नहीं है वो पूर्ण रूप से डीआई को छोड़ दें, वो डीआई पे बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें। टाइम मैनेजमेंट ऐसे होता है, यानी फर्स्ट पेपर में से जिन लोगों का मैथ अच्छा है वो मैथ को पहली बार में डीआई को कर सकते हैं और 5 क्वेश्चन को करने के लिए उन्हें 10 मिनट का टाइम लगाना है। जैसे टाइम स्टार्ट हो, डीआई का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो आप बिल्कुल देख लीजिए, हमारा पेपर 9 बजे से स्टार्ट होगा तो 9:10 या मुश्किल से 12 मिनट पर हमें डीआई खत्म कर देना है जिन लोगों का मैथ अच्छा। और जिन लोगों का मैथ अच्छा नहीं है वो पूर्ण रूप से डीआई को ना छुए, वो डीआई के नेक्स्ट क्वेश्चन को करते चले। अब जिन लोगों का मैथ नहीं अच्छा है, देखो मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, आपको कम से कम 80% छात्र ऐसे मिलेंगे जो प्रथम प्रश्न पत्र को पूरा करते हैं। थोड़ा इधर गलत लग गया है, वो ऐसे मिलेंगे कि वो हम पहले प्रश्न पत्र को पूरा करेंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें कैसा बनना है कि जो प्रश्न हमें आ रहे हैं, जो प्रश्न हमें आ रहे हैं पहले हमें उन प्रश्नों को करना है। तो यानी 50 क्वेश्चन में से कम 22 प्रश्न, 22 से 25 प्रश्न
आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको आते होंगे, और इन 22 से 25 प्रश्न को आपको कम से कम 25 मिनट में कर लेना, जो आपको क्लियर पता होंगे। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देके चलता हूं कि मान लीजिए फर्स्ट पेपर के 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 50 में अगर आप 22 से 25 भी नहीं कर पा रहे तो 20 क्वेश्चन तो आपके ऐसे होंगे जो आपको पूर्ण रूप से पता होंगे। अब 20 क्वेश्चन 25 मान लीजिए कैसे करेंगे, तो मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं। देखो मान लीजिए आयोग के क्वेश्चन आएंगे 5, तो आयोग के में से आराम से आप 3 से 4 कर सकते हैं, क्लियर है। आप रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से 3 कर सकते हैं। टीचर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे तो आप 3 कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनको आप 3 कर सकते हैं। यानी जो हमारी 10 सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर में आ रही है उसमें से जो कुछ ऐसे सब यूनिट है, कम्युनिकेशन हुआ, आराम 3 से 4 कर लेंगे। आप हायर एजुकेशन में से 3 से 4 कर लेंगे, टीचर एप्टीट्यूड में से 3 से 4 कर लेंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी में से 3 से 4 कर लेंगे। और हाँ, यहां पर आपको पैसेज इन्हीं प्रश्न में पहली बार में ही खत्म कर देना है। यानी जो लोगों का मैथ अच्छा नहीं है उन लोगों को पैसेज जो फर्स्ट पेपर में आता है वो पहली बार में ही खत्म कर देना है, क्योंकि जब हम पेपर देने जाएंगे ना तो हमारा माइंड पूरी तरह से एकदम शार्प होगा, एकदम क्लियर तरीके से होगा, कोई डाउट में नहीं होगा। और पैसेज को छांटने के लिए चाहे आपको 10 मिनट लगाना पड़े, लेकिन पैसेज को आप पहली बार में ही कर देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं पहली बार में प्रश्न पत्र पूरा करना, नहीं, हमें पहली बार में पूरा प्रश्न फर्स्ट पेपर नहीं करना है। जो हमें आ रहे हैं 20 से 22 या 25 क्वेश्चन तक जो हमें आ रहे हैं, पहले हमें उन क्वेश्चनों को करना है। उसी में मैंने आपको पैसेज के जो 5 क्वेश्चन बताए वो आपको पहली बार में खत्म कर देना है। यानी आपको मैंने टाइम बताया है 25 मिनट, आप 30 मिनट भी इधर ले सकते हैं, 30 से ज्यादा मत जाएगा। 30 मिनट में यानी 9 बजे से पेपर स्टार्ट होगा तो 9:30 बजे तक आपको फर्स्ट पेपर का डीआई बिल्कुल छोड़ देना है। जो न्यूमेरिकल आते हैं जैसे रीजनिंग के आते हैं उसमें से जो आपको एक बार में समझ में आ जाए उनको कर देना है। और बाकी कम्युनिकेशन कंप्यूटर के भी आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको पूर्ण रूप से याद होंगे, जो आप कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन जिन पर आपको रुकना ना पड़े, जिनका आंसर आपको 1 मिनट से अंदर के अंदर आ जाए, 30 सेकंड, 25 सेकंड, 35 सेकंड, यानी 1 मिनट के अंदर आ जाता है, आप उन प्रश्न को करते चलेंगे। और जिन पर हमारा टाइम 2 से 3 से 4 मिनट लग रहा है, आप फर्स्ट पेपर में उनको छोड़ देंगे। यानी 9:30 बजे तक आपको फर्स्ट पेपर के 25 से 30 क्वेश्चन या 20 से 25 क्वेश्चन कर देने हैं, उसके बाद उनको छोड़ देना है। जब छोड़ देंगे उसके बाद हमारा सेकंड पेपर आएगा, पेपर सेकंड आएगा जो हमारा सब्जेक्टिव होता है। कैसा होता है? सब्जेक्टिव होता है। समझना, टाइम मैनेजमेंट करके चलोगे ना, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, पहली बार में पेपर क्रैक ना हो तो आप मेरे चैनल पर आके मिल लेना। जब पेपर सेकंड सब्जेक्टिव होगा तो आपको करना क्या है, अब सब्जेक्टिव में हमारे कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्न आ जाएंगे। अब समझना क्या है, हमारा टाइम जो हो गया वो 9:30 हो गया। कितना टाइम हो गया? हमारा टाइम हो गया 9:30 हो गया। यानी 30 मिनट में हमने फर्स्ट पेपर के जो क्वेश्चन हमको आ रहे थे हमने उनको कर लिया। अब आपको करना क्या, समझना, 9:30 से लेकर 10:45 तक आपको इन 100 क्वेश्चनों को पढ़ना है। अब पढ़ने का तात्पर्य यह है कि इसमें से कम 40 भी नहीं रखते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक बात समझा देता हूं, 40 में भी मत रखिए, 35 से लेकर 40 क्वेश्चन वो ऐसे होंगे जो आपको वन लाइनर दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? वन लाइनर दिखाई देंगे। यानी आपको 1.25 घंटे में 10:45 तक आपको 1.25 घंटे में इस 100 प्रश्न में से 40 क्वेश्चन तो आपको ऐसे कर देने हैं जो एकदम आपके बिल्कुल करेक्ट होंगे, जो एकदम आपके बिल्कुल सही होंगे। यानी एकदम बिल्कुल आपके सही होंगे, जो कभी कट नहीं सकते। पेपर हमेशा 3 तरीके से बनता है, ये बात ध्यान रखिएगा। 35 से 40% पेपर इजी बनता है, फिर उसके बाद मॉडरेट बनता है, और फिर उसके बाद 20 से 25% जो होता है वो हार्ड पेपर बनता है। हार्ड पेपर ही आपको मार्क दिया जाता है। अब आप समझ रहे,
9, 9:30 से लेकर 10:45 तक, यानी सवा घंटे में हमको 100 क्वेश्चनों को पढ़ते चलेंगे पूरे, और जिसमें से कभी कभी 40 भी हो सकते हैं, 45 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। यानी जो जो प्रश्न हमें आ रहे हैं, जो जो प्रश्नों का आंसर हमें पहली बार में आता है, जैसे फॉर्मेटिव एलिवेशन, सुमेटिव एलिवेशन, डायग्नोस्टिक यानी निर्माणात्मक, संरचनात्मक, निदानात्मक, योगात्मक, सीखने का आकलन, वृद्धि और विकास, जिसको मैं एजुकेशन पढ़ाता हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। प्रथम प्रकार की त्रुटि, द्वितीय प्रकार की त्रुटि, रिसर्च मेथोडोलॉजी, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, टीचर एप्टीट्यूड, ये ऐसे क्वेश्चन है। और क्रिएटिविटी से आप ढंग से पढ़ेंगे, हार्वर्ड गार्डनर को आप ढंग से पढ़ेंगे, और अभिसारी चिंतन को आप पढ़ेंगे, मैक्रो टीचिंग को आप पढ़ेंगे, प्रोग्राम लर्निंग को आप पढ़ेंगे, अभिक्रमित अनुदेशन को आप पढ़ेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पहली बार मिलेंगे। जिन लोगों को मैंने अपने नोट्स प्रदान किए एजुकेशन की, अगर आपने उनको ढंग से पढ़ लिया है तो ये 40 क्वेश्चन है ना आपके, मुश्किल से 30 मिनट के होंगे। फिर भी मैंने आपको 1 घंटा सवा घंटा दिया है। क्लियर बात है? अगर हमने यहां पर सवा घंटे में कितने क्वेश्चन कर लिए? 40 क्वेश्चन कर लिए। कितने कर लिए? 40 प्रश्न कर लिए। अब यानी टोटल हमारे 40 इधर हो गए और 22 इधर हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 62 क्वेश्चन हो गए। अब हमारे पास सवा घंटा पड़ा है। अब सवा घंटा में हमें क्या करना? अब फिर शुरू से हमें करना है, फिर हमें शुरू से यहां पर करना है। मैंने यहां पर आपको सवा घंटा दे दिया, आप यहां चाहे तो कम भी कर सकते हैं, हो सकता है यहां पर 30 यानी 1 घंटा भी आप कर सकते हैं। क्योंकि टाइम ज्यादा आप ले सकते हैं तो आप 30 भी कर सकते हैं, यानी 1 घंटा कर सकते हैं। 9:30, 10:30। अब यहां पर आपको 1 घंटा 30 मिनट आपका बच रहा है। कितना बच रहा है? 1 घंटा 30 मिनट में आपके क्वेश्चन कितने बचे? यानी 90 बचने। मान लीजिए हम यहां पर कितने क्वेश्चन कर लेते हैं? 80। हो सकता है इससे ज्यादा भी हो सकता है, 70 भी आप यहां पर कर सकते हैं। जो मैंने 62 लिखे यहां पर 70 भी कर सकते हैं। अब 1.5 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं। अब मान लीजिए पहली बार में 1.5 घंटे में आपके 70 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं तो आपका नेट पहली बार में पास हो जाएगा। पहली बार में पास हो जाएगा। यानी अगर 150 क्वेश्चन में से, दोबारा समझना, अगर आपको 150 क्वेश्चन में से 1.5 घंटे में आपने 150 में से 70 क्वेश्चन सही कर दिए, जो आपको पूर्ण रूप से पता भी होंगे, इस बात की गारंटी भी दे रहा हूं, अगर आपने सही कर दिए, और तो फिर आपका जो आत्मविश्वास हो, कॉन्फिडेंस, आराम से हो जाएगा, क्लियर तरीके से हो जाएगा कि यार 70 क्वेश्चन तो मेरे अच्छे ठीक हो गए। अब मान लीजिए अब क्वेश्चन कितने बच रहे हैं? 80। अब 80 में से अगर आप तुक्का भी लगाएंगे, 80 में से अगर आप तुक्का भी लगाएंगे, बिल्कुल भी आप सोच सोच के लगाएंगे, तब भी 80 में से आप 25 से 30 क्वेश्चन आराम से ठीक कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, बिल्कुल सही कर सकते हैं। अगर यहां पर हम 95 रख लेते क्वेश्चन, पहली बार में पेपर क्रैक होगा। पहली बार में पेपर क्रैक होगा, क्योंकि हम करते क्या है कि पहले प्रश्न, पहले फर्स्ट पेपर को हम पूरा जब तक नहीं कर देंगे जब तक हम सेकंड पेपर पे नहीं जाएंगे। और फर्स्ट पेपर जो होता है वो 10 यूनिट्स को लेके आता है, हमारे पूरे दिमाग की बत्ती गुल कर देता है, सोचने पर मजबूर कर देता है। जब हम सब्जेक्टिव पेपर पाते हैं जिसमें से कम 35 से 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वन लाइनर होते हैं, जिसको हमें एक बार में सही करना होता है, जो हो भी जाते हैं, लेकिन हमारा पूरा दिमाग यहाँ पर घौच पहुंच हो चुका है, क्योंकि हमने अपने पूरे दिमाग की एनर्जी को इस वाले में लगा दिया। तो सेकंड पेपर में जो आंसर हमें सही भी लगता है वो हमें गलत लग जाता है, जो हमें सही उसका आंसर होता है वो भी हमें डाउट में लगता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट इसी को कहते हैं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपने 3 घंटे में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। मतलब टाइम मैनेजमेंट का ये हो गया कि आपके पास 3 घंटे हैं और 3 घंटे में आपने 150 प्रश्न को अटेम्प्ट कर लिया, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा। टाइम मैनेजमेंट मेरे दोस्त इसको नहीं कहते। टाइम मैनेजमेंट उसको कहते हैं कि 3 घंटा के होते हुए भी आपने वो क्वेश्चन सारे सही किए हैं जो आपको पता है, और उसके बाद भी आपका टाइम बचा हुआ है, उसको टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। ऐसा नहीं कि आप ABCD लगाते रहो, 3 घंटे से पहले लगा के बैठ जाओ, ये टाइम मैनेजमेंट नहीं होता मेरे दोस्त। टाइम मैनेजमेंट उसे कहते हैं कि जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है, जो पिछले 4 महीने से हमने तैयारी की है, उस 4 महीने की तैयारी में 3 घंटे से पहले हमें वो क्वेश्चन पूरे के पूरे कर दिए जो कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं। और ये वाली बात तो ध्यान रखिए, जो 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आपको फिर भी कह रहा हूं,
आप ये कह रहे होंगे कि 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, इस 150 क्वेश्चन में से कम 70 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने पढ़े होंगे अगर ईमानदारी से आपने तैयारी किया, और ये 70 क्वेश्चन आपके अगर सही हो जाते हैं 2 घंटे में, अगर सही हो जाते हैं 2 घंटे में, फिर 1 घंटे में उस 80 क्वेश्चन में से आप कंपल्सरी कम से 20 से 25 क्वेश्चन भी आप लगा देंगे, तब भी आपका पेपर क्रैक है। टाइम मैनेजमेंट इसे कहते हैं। मेरा कहने का पूरा समझाने का तात्पर्य दोस्त ये है कि कभी भी उन क्वेश्चनों पर शुरुआती दौर में ना टिके जो आपको बिल्कुल ना आते हो। मोस्टली जो मैं गर्ल्स की बात कर रहा हूं उनको डीआई मोस्टली कम आता है, तो उस डीआई पर आप पहली बार में ना बढ़े, डीआई को आप लास्ट में रख लें। मैं खासकर गर्ल्स के लिए बात कर रहा हूं, खासकर गर्ल्स के लिए बात कर रहा हूं, जो डीआई के और मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं आप उनको मत छिड़िएगा। आप उनको 2 घंटे के बाद आप उन डीआई क्वेश्चनों को यानी मैथ के क्वेश्चनों को आप जब आप 2 घंटे में आपका पेपर हो जाएगा, यानी सब्जेक्टिव के क्वेश्चन आपको जो जो आते हैं उनको टिक कर लेंगे, और फर्स्ट पेपर के जो जो क्वेश्चन आते हैं आप उनको टिक कर लेंगे। उसके बाद आप 1 मिनट में काउंट भी कर सकते हो, और साइड में आपकी स्क्रीन जो चल रही है उसमें आपको बताते भी देता है कि अभी आपने टिक 80 क्वेश्चनों को किया है या 90 क्वेश्चनों को किया है या 100 क्वेश्चनों को किया है। और एक और मैं आपको आइडिया बता देता हूं कि अगर 2 घंटे में आपने 100 क्वेश्चन भी कर लिए, और उसमें से भी अगर मैं आपको बताऊं 100 में से भी अगर आपके 80 सही निकल आते हैं और 20 गलत निकल आते हैं, तो 1 घंटे में 50 में से आप फिर भी 15 से 20 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं या 10 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। तो यार समझ लीजिए 10 इधर सही हो रहे तब भी 90 हो रहा है, तब भी 90 हो रहा है, और 90 पे आपका क्वालिफाई हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट ये कहता है कि पहले वो क्वेश्चन हमें करने चाहिए जो हमें आते हैं, पहले वो क्वेश्चनों को कभी नहीं छेड़ना चाहिए जो हमें बिल्कुल नहीं आते हैं। अब उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका बताऊंगा जो मेरे एजुकेशन सब्जेक्ट वाले हैं, कि पेपर कैसे क्रैक करना है, कि एक के 4-4 ऑप्शन आते हैं, वो आते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। जो हमारा पेपर है 8 तारीख है, समझना। टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया कि हमें पहले पूरे पेपर को नहीं करना है, जो जो हमें आ रहा है पहले उसको करना है, ऐसे सेकंड पेपर में करना है, फिर उसके बाद एक बार काउंट कर लेना है, फिर उसके बाद वो करना है। क्लियर आपको ये एक बात और दूसरी तरीके से मैं आपको बताता हूं, पेपर आपको 3 तरीके से करना है, पेपर आपको 3 तरीके से करना है। ये वाली बात मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, पेपर आप 3 तरीके से करना। देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जब हम पेपर करेंगे तो 3 रूपों में करेंगे। पहले रूप में हमें 150 क्वेश्चन में से वो क्वेश्चन कर लेने हैं जो हमें बिल्कुल क्लियर तरीके से पता है कि इसका राइट आंसर हमेशा यही रहेगा। तो 150 में से मान लीजिए कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आपको 150 क्वेश्चन में से पूरे क्लियर तरीके से पता हुए। फिर सेकंड बार में जब हम आप आएंगे तो उन क्वेश्चनों को थोड़ा थोड़ा रोक कर करना है कि जो हमें पता तो है लेकिन डाउट में है, डाउट वाले पहले स्टेप में छोड़ देने हैं। तो मान लीजिए यहां पर टोटल क्वेश्चन कितने बचे, 60 कर लिए तो 90 बचे, कितने बचे। अब 90 में से कितना भी कर लेंगे तब भी आप 20 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। थर्ड स्टेप में आपके कितने क्वेश्चन बच रहे हैं, 70 क्वेश्चन बच रहे हैं, और इसको आप हर एक को करते हुए चलना है। तो यहां पर 70 में से भी हम आराम से 20 कर देंगे, तब भी हमारा 100 आराम से हो जाएगा या 90 आराम से हो जाएगा। पेपर ऐसे करते हैं, किसी एक चैप्टर को लेके मत बैठना, किसी एक पेपर को लेके मत बैठना। अगर आप शुरुआती दौर में पेपर पढ़ रहे, पहले वाले में पढ़ रहे, थोड़ा बहुत अगर रुकना पड़ रहा है 5 से 10 सेकंड तो आप रुक लीजिए, नहीं तो फिर आप आगे चले जाइए। फिर दूसरे क्वेश्चन पर, जरूरी है नहीं कि आपको लगातार 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनका आंसर आपको पता नहीं है, तो घबराइए मत, कोई बात नहीं, चौथे पे चले जाइए, 5वें चले, चलते जाइए। जो क्वेश्चन आपको पता उनका आंसर करिए, और 150 से आपको 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको आराम से ठीक होंगे। ये होता है टाइम मैनेजमेंट। मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप इसके तरीके से आपकी बार पेपर करके आइए, और फिर मेरे चैनल पर कमेंट करिए कि अब मैंने आपको जो गाइड किया था वो सही किया था या गलत किया। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।